ओ आर्य समाज इस समय दो कार्यक्रमों में बहुत व्यस्त है। एक अपने संस्थापक के दूसरी जन्म शताब्दी के समापन समारोह में, और एक अपने संस्थापक के द्वारा स्थापित की गई संस्था आर्य समाज का 150 साला मनाने में। ये बहुत गौरव और प्रसन्नता की बात है कि हम दोनों ही कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। पर कार्यक्रम मनाने के पीछे दो उद्देश्य होते हैं। एक तो ये कि हमने क्या किया, ये लोगों को, संसार को, विश्व भर के लोगों को बताना, और दूसरा हम आगे क्या करेंगे ये योजना लेकर के समाज में जाना। अपने संस्थापक के, अपने आचार्य के गुण कर्म स्वभाव को लोगों तक पहुंचाना, या उसके द्वारा दी हुई दवाई, जो समाज के सभी प्रकार के रोगों का इलाज करने वाली दवाई महर्षि दयानंद जी महाराज ने दी थी, उस दवाई को लेकर के समाज के लोगों के बीच पुनः फिर उसी उत्साह के साथ जाना, और लोगों से ये कहना कि हमारे आचार्य और हमारे ऋषि के द्वारा दी हुई दवाई को एक बार फिर परखो। जब ये दवाई नहीं आई थी तो समाज का क्या हाल था? जब तक ऋषि दयानंद जी महाराज नहीं आए थे तो समाज का क्या हाल था? समाज में कितने प्रकार के पतन थे, कितने प्रकार से समाज की अधोगति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, बच्चों की क्या स्थिति थी, अनाथों की क्या स्थिति थी, और विद्वानों की क्या स्थिति थी, साधारण जनता की क्या स्थिति थी, राजा और प्रजा की क्या स्थिति थी। जब तक ऋषि दयानंद और ऋषि दयानंद द्वारा खोज की हुई दवाई समाज में न आई तो तब समाज की क्या स्थिति थी। और आज उस दवाई के होते हुए, उस चिकित्सा पद्धति के उपलब्ध होते हुए लोग उस ढंग की चिकित्सा करवाने नहीं आ रहे हैं, और कहीं लोग नाराज ना हो जाएं, हम भी उस प्रकार की चिकित्सा लेकर के लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं। तो ठीक वही स्थिति आ गई है जो स्थिति ऋषि दयानंद से पहले थी। ऋषि दयानंद से पहले भी पढ़े लिखे लोग थे, ऋषि दयानंद से पहले भी विद्वान थे, ऋषि दयानंद से पहले भी लोग विचारक थे, ऋषि दयानंद से पहले भी लोग सनातन धर्म के प्रचारक थे, ऋषि दयानंद से पहले भी लोग चिंतन मनन करते थे, धार्मिक पुस्तकें छपती थी, धार्मिक उत्सव होते थे, धार्मिक समागम होते थे, सब कुछ तो होता था। पर क्या कारण था कि समाज पतन की तरफ ही जा रहा था? क्योंकि मूल की भूल का सुधार महाभारत के बाद में किसी भी सुधारक ने नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं, महाभारत के बाद में जितने धार्मिक सुधारक हुए, जितने आध्यात्मिक सुधारक हुए, वो सर्वांगीण ना हुए, सारे एकांगी रहे। किसी ने केवल धर्म का सुधार किया, और धर्म का भी केवल एकांग में, अर्थात अपनी कही हुई बात को यदि उनके भक्तगणों ने मान लिया तो वो उसी से संतुष्ट रहे। क्या सत्य और असत्य में भेद है? क्या वेदोक्त धर्म है? क्या वेदों की प्रणाली है? क्या वेदों की उपासना पद्धति है? और जितने भी सुधारक थे, किसी की भी पहुंच वेदों तक नहीं हुई। आदि गुरु शंकराचार्य की ना हुई, महात्मा बुद्ध की ना हुई, और महावीर स्वामी की ना हुई, और जैन तीर्थंकरों की ना हुई, और भी समय समय पे जितने लोग आए, किसी की भी पहुंच वेदों तक ना हुई। महर्षि दयानंद जी महाराज का इन सारे सुधारकों में, इन सारे प्रचारकों में, इन सारे परिवर्तन लाने वाले लोगों में इसलिए स्थान सर्वोच्च है कि वो वेदों के मूल में गए, वेदों की जड़ में गए, और वेदों की जड़ में जाकर के उन्होंने घोषणा की कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेदों का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अर्थात
यदि इस भारत की जनता को आर्य बनाना है, यदि इस हिंदू को सनातनी बनाना है, यदि सनातन धर्म के मूल तत्वों की तरफ हिंदू को लेकर के जाना है, ध्यान रखना, ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछा था कि आपका मत क्या है, आपका विचार क्या है, आप किस नए मत की स्थापना करना चाहते हो? तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा था, मेरा कोई नया मत स्थापित करना किंचित भी उद्देश्य नहीं है। तो उनके ये पूछने पर कि फिर आपका मत क्या है, तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा था, लोगों ध्यान से सुनना, उस योगी की पुकार, उस योगी की घोषणा और उस योगी का उद्देश्य उनकी इसी बात से समझ में आ जाएगा। वो जहर के प्याले पिए क्यों? जीवित नाग सांप उनके ऊपर फेंके गए, उनको उठा करके गंगा और नदियों में फेंका गया, उनके ऊपर पत्थर फेंके, धूल फेंकी, मिट्टी फेंकी, ईंटें फेंकी और उनको 40 बार से अधिक उनके ऊपर जानलेवा हमले हुए। फिर भी उनसे पूछा कि आपका मत क्या है? तो ऋषि दयानंद का उद्देश्य उनकी इसी एक वाक्य में, इसी एक उत्तर में आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा, आदि ऋषि ब्रह्मा से लेकर के और अंतिम ऋषि महर्षि जैमिनी पर्यंत जो ऋषियों का मत है, जो ऋषियों का मंतव्य है, वही मेरा मत है। ऋषि दयानंद ने जो कुछ भी बोला, एक एक अक्षर उनका, एक एक वाक्य, एक एक पृष्ठ, एक एक ग्रंथ, एक एक पुस्तक, उनका कोई भी व्यक्तिगत विचार नहीं है, उनका कोई भी व्यक्तिगत मत नहीं है। ये सारे मत वैदिक ऋषियों के हैं। ये सारे मत कपिल के, कणाद के, गौतम के, अत्रि के, भृगु के, भारद्वाज के, आदि ऋषि ब्रह्मा के, महर्षि व्यास के, महर्षि जैमिनी के, सबके यही मत हैं। तो ऋषि ने कहा, इन सत्य और वैदिक ऋषियों, सत्य के प्रचारक और सत्य के विचारक, सत्य के संशोधक, इन वैदिक ऋषियों के मंतव्यों पर और वेद की शिक्षाओं पर एक प्रकार की धूल आ गई थी, एक प्रकार का इनके ऊपर एक अज्ञान अविद्या की परत चढ़ गई थी। उसको उतारना मेरा मंतव्य है, उसको उतारने के लिए मेरा यह सारा पुरुषार्थ है। सज्जनों, ऋषि दयानंद ने जो दवाई दी, उस दवाई को जिसने खाया फिर रोग का नामो निशान न बचा, और जिसने उस दवाई को नहीं खाया, न धार्मिक सुधार हो सका उन लोगों का, न धार्मिक सुधार हो सका, न व्यावहारिक, न पारिवारिक, न व्यापारिक, न राजनैतिक, किसी भी प्रकार का सुधार ना कर पाए वो लोग, और मिट्टी में मिल गए। कहां तक ये आर्यवर्त फैला हुआ था और कहां आकर के सिमट गया। तो ऋषि ने जो चिकित्सा प्रणाली विकसित की, दो बातों में एक बात का ध्यान रखना आप सब लोग, ऋषि ने एक बात में देरी नहीं की और दूसरे एक काम में उन्होंने जल्दी नहीं की। एक बात में देरी किसमें नहीं की? दवाई का अन्वेषण करने में उन्होंने कतई देरी नहीं की। जब उन्हें रोग का पता लगाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। ऋषि ने युवा अवस्था में घर छोड़ा था, रोग का कारण जानने के लिए, रोग का पता लगाने के लिए उन्होंने 37 साल लगाए, और दवाई को खोजने के बाद दवाई देने में फिर कतई 1 मिनट का विलंब नहीं किया। इसलिए ऋषि का प्रचार का प्रारंभ सम्मान से प्रारंभ नहीं होता, समर्थन से प्रारंभ नहीं होता, उनका प्रचार का प्रारंभ ही विरोध से होता है। क्यों? क्योंकि उस समय अपनी अपनी ढफली बजाने वाले बहुत सारे लोग थे, उस समय अपने अपने प्रकार से चिकित्सा करने वाले बहुत सारे लोग थे। आप तो रोगी की प्रकृति जानते हैं। रोगी की प्रकृति होती है कि उसे मीठी दवाई देने वाला वैद्य चाहिए, और उसके फोड़े में चीरा भी ना लगाए, उससे मीठी मीठी बात करे, परहेज भी ज्यादा ना करवाए, और उससे कोई व्यवहार में परिवर्तन भी ना करवाए, उठने जागने सोने के नियमों में भी कोई बाधा ना डाले। अर्थात मन मर्जी मरीज की, और इलाज चाहिए उसे 1 नंबर का।
यही चल रहा था महर्षि दयानंद जी महाराज के पहले। कबीर आए, नानक आए, दादू पंथी आए, रविदास जी आए, बहुत सारे लोग आए, पर सब के सब जो अपने समय में तुकाराम आए और अनेकों प्रकार के सुधारक आए, एवं आचार्य, यहां तक कि हमारे आचार्य शंकर भी आए। शंकर के जाने के बाद में, आदि गुरु शंकराचार्य के जाने के बाद में जो काम वो स्थापित करके गए थे, वो थोड़े दिन बाद में वो उखड़ गया, कहीं का कहीं पहुंच गया, उनका भी विचार का, बाद में उनका भी विचार। तो ये सारे सुधारक एकांगी साबित हुए। आज सब के सब, कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, बाबा नानक ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, पर उनके जाते ही तोते उड़ गए उनके सिद्धांतों के। आज कबीर के सारे प्रचारक सब उन्हीं की मूर्ति बना करके पूजा करते हैं। कबीर ने जिसका पहाड़, उससे तो चक्की भली, पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से कहा चक्की भली, चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हैं। उसी कबीर की मूर्ति पूजा हो रही है आज। तो ऋषि दयानंद ने जो दवाई दी, रोग का पता लगाया। हिंदुओं में शैव और वैष्णव आपस में लड़ते थे, दोनों एक दूसरे की मूर्तियों का विरोध करते थे, दोनों एक दूसरे की पूजा पद्धतियों का विरोध करते थे, दोनों एक दूसरे की मान्यताओं का विरोध करते थे। तो ऋषि ने हिंदुओं के बीच के इन सारे रोगों का जब जड़ जा करके देखी, तो ऋषि ने कहा इन सारे रोगों की, सारी बीमारियों की जो जड़ है वो पुराणों की कल्पित कहानियां हैं, पुराणों की कल्पित मान्यताएं हैं, पुराणों के कल्पित सिद्धांत हैं। इसलिए ऋषि ने कहा जब तक पुराणों की कल्पित कहानियां धर्म का आधार रहेंगी, हिंदुओं के अंदर सुधार ना हो सकेगा। और इसलिए उन्होंने पुराणों की शिक्षाओं का पुरजोर खंडन किया। कौन सी शिक्षाओं का? जो अवैदिक शिक्षा थी। ऋषि दयानंद ने घोषणा की पुराण धर्म शास्त्र नहीं है। यह ऋषि दयानंद की एक बहुत नवीन घोषणा थी कि पुराण धर्म शास्त्र नहीं है। इसलिए क्यों धर्म शास्त्र नहीं है? क्योंकि पुराणों की शिक्षाएं वेद की शिक्षाओं के विरुद्ध है। तो यदि वेद की शिक्षाओं के विरुद्ध पुराणों में कोई कहानियां, कल्पित शिक्षा पाई जाती है, तो वो धर्म का अंग नहीं हो सकती। इसलिए ऋषि का विरोध प्रारंभ हुआ। प्रचार के समय से ही भयंकर संघर्ष, भयंकर अपमान, भयंकर विरोध, भयंकर प्रतिकार, परंतु सत्य को कोई दबा ना सका। आर्य समाज ने ऋषि दयानंद के बलिदान के समय, आर्य समाज की आयु कितनी थी? मात्र 8 वर्ष। 75 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, 1875 में, जिसका 150 साल अब सारा आर्य समाज मना रहा है, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्टूबर से और 30 अक्टूबर और 1-2-3 नवंबर वाले कार्यक्रम में आ रहे हैं। उस आर्य समाज की ऋषि के बलिदान के समय मात्र आयु 8 वर्ष थी। 8 वर्ष का बालक था, नन्हा, और उसका संस्थापक, उसका पिता, उसका पूज्य आचार्य, उसका धर्माचार्य, उसको जन्म देने वाला उसका पिता मात्र 8 साल के बालक को छोड़ करके और मोक्ष लोक को प्रस्थान कर गया। पर सज्जनों, ये ऋषि का तप था, ये ऋषि का तेज था, ये ऋषि का बलिदान था, और ये ऋषि की अमोघ चिकित्सा थी, और ये ऋषि का सिद्धांत था। ये ऋषि का मूल में वेद की शिक्षा का एक मूल में डाला हुआ बल था इस समाज के, जिसने काम किया। और वो बालक जवान हुआ। 8 साल का वो अनाथ बालक, जिसका पिता उसको 8 साल की आयु में छोड़ करके चला गया, वो बालक जवान हुआ। उसने ईसाइयत से टक्कर ली, उसने इस्लाम से टक्कर ली, उसने अंग्रेज, जिसकी चारों दिशाओं में उस समय राज्य था, लोग कहते थे कि कहीं भी अंग्रेज के राज्य में सूर्य नहीं छपता, अर्थात आसमान पताल सब जगह उसी का आधिपत्य था।
धरती के हर एक भूभाग पे वो शासक था। उस अंग्रेज से टक्कर ली, उस अंग्रेज को पराजित किया, और जो हर रोज अपने अपने मत पंथों को लेकर के नए नए ढंग से प्रचार करने के लिए आगे आए। भारत में फैले हुए मत पंथों के साथ शास्त्रार्थ किए। हिंदुओं के साथ शास्त्रार्थ हुआ, सिखों के साथ शास्त्रार्थ हुआ, जैनियों के साथ शास्त्रार्थ हुआ, बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ हुए, नास्तिकों के साथ शास्त्रार्थ हुए, मुसलमानों के साथ शास्त्रार्थ हुए। कोई भी तो ऐसा मत पंथ का मानने वाला नहीं था कि ऋषि दयानंद के समय और ऋषि दयानंद के बाद आर्य विद्वानों ने जिससे शास्त्रार्थ न किए हों। क्यों? ऋषि दयानंद एक ब्रह्मास्त्र दे गए थे। क्या? वेद। पहला आर्य समाज का पहला जो नियम बनाया वो एक ब्रह्मास्त्र दे गए थे। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अर्थात एक परमेश्वर, एक ईश्वर, एक धर्म ग्रंथ, एक भाषा, एक भाव, एक भावना, एक उपासना पद्धति। ये एकाकी ये जो एकत्व का प्राण ऋषि दयानंद फूंक करके गए, आर्य समाज की रीढ़ की हड्डी का बल यही एकत्व रहा। आर्य समाज ने काम किया, आर्य समाज ने राजनैतिक संघर्ष झेले। अंग्रेज ने कितने आक्रमण किए, इस्लाम ने कितने आक्रमण किए, हमारे योद्धाओं को, हमारे ऋषियों के तुल्य हमारे सन्यासियों को, हमारे योगियों को, हमारे प्रचारकों को, हमारे अद्भुत विद्वान आचार्यों को, कितनों को इस्लाम ने मारा, कितनों के ऊपर आक्रमण हुए। उन सब का संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ते हुए आर्य समाज ने सामना किया। क्यों? उनके हाथ में उनके आचार्य, उनके गुरु, उनके संस्थापक के द्वारा दिया हुआ अमोघ चिकित्सा प्रणाली का मंत्र था। वो क्या? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो जब तक आर्य समाज ने वेद के प्रचार के ऊपर बल दिया, वेद के प्रचार को महत्वपूर्ण समझा, वेद के प्रचार को प्रमुखता से लिया, तब तक आर्य समाज अंधकार को, अंधेरे को चीर करके आगे बढ़ता चला गया। जब आर्य समाज के अंदर वेद के प्रचार को गौण समझ लिया गया और ये कहने लगे बाद में आकर के नेतृत्व की कुर्सी पर बैठे हुए लोग कि हिंदू को आर्य बनाना तो बहुत मुश्किल है, कोशिश ये की जाए कि हिंदू हिंदू बना रहे, हिंदू ईसाई ना बने, हिंदू मुसलमान ना बने, बस वो कुछ भी मानने वाला हिंदू है, हिंदू बना रहे। जब ये बात पे आकर के दृष्टि टिकने लगी तो आर्य समाज के गौरव का, प्रचंड तेज का, ऋषि दयानंद के तेज का, ऋषि दयानंद के उपदेश का, ऋषि दयानंद के दिए हुए उस ब्रह्मास्त्र के तेज का दिया बुझने लगा, मंद होने लगा। कारण क्या था? कारण था यदि ऋषि दयानंद हिंदू को हिंदू बनाए रखने के लिए काम करते तो इन आजकल के नेताओं से ज्यादा सफल होते। ना उनको कोई जहर देता, ना उनका कोई अपमान करता, ना उनको कोई विरोध करता, ना उनके ऊपर कोई आक्रमण करता। वो ऋषि का सम्मान करते, ऋषि को कंधों पर उठा करके घूमते। पर चूंकि ऋषि दयानंद हिंदू को हिंदू नहीं, ऋषि दयानंद हिंदू को सनातन धर्मी बनाना चाहते थे। ऋषि दयानंद सनातन उपासना पद्धति सिखाना चाहते थे। ऋषि दयानंद सनातन संस्कृति तक ले जाना चाहते थे। ऋषि दयानंद सनातन सिद्धांतों से परिचय कराना चाहते थे। ऋषि दयानंद सनातन व्यवस्थाओं के साथ में जोड़ना चाहते थे। ऋषि दयानंद सनातन वेशभूषा, सनातन भोजन, सनातन भूषा, सनातन भाषा, सनातन पूजा पद्धति, सनातन व्यवहार पद्धति,
सनातन व्यापार पद्धति, सनातन शिक्षा और सनातन चिकित्सा, इन सब के साथ जोड़ना चाहते थे। हिंदू बना है, सनातनी हिंदू कब बना? जब वेदों की शिक्षाओं से छूट करके, मत पंथों के नवीन कल्पित विचारों में उलझ करके और पुराणों की कल्पित गपोड़ कहानियों को धर्म मान करके आपस में विरोध कर बैठा, छुआछूत कर बैठा, ऊंच नीच के जंजाल में फंस गया, छुआछूत के जंजाल में फंस गया, जाति पाति का जहर इसकी नसों में चला गया, भेदभाव मिट गया। अरे एक एक वर्ण के अंदर हजार हजार उपजातियां, क्षत्रियों में हजार उपजातियां, वैश्यों में हजार उपजातियां और ब्राह्मण में हजारों उपजातियां, एक दूसरे को, कोई किसी को, कोई मिथिला वाले को, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई ऊंचा समझे, कोई नीचा समझे, कोई छोटा समझे, कोई बड़ा समझे। एक ब्राह्मण दूसरे प्रकार की उपजाति वाले ब्राह्मण से रोटी बेटी का रिश्ता ना करे, एक क्षत्रिय अपने को इतना ऊंचा माने कि दूसरे क्षत्रिय के साथ रोटी बेटी का रिश्ता स्थापित ना करे, एक वैश्य अपने को इतना ऊंचा माने दूसरे प्रकार के वैश्य से रोटी बेटी का रिश्ता स्थापित ना करे। यहां तक भी शूद्रों के अंदर भी एक दूसरे को ऊंच नीच मानने वाले लोग बहुत प्रकार से थे। ऋषि दयानंद ने इन सभी बीमारियों का एक इलाज दिया। कोई भी व्यक्ति जन्म से ना ऊंचा है ना नीचा है, गुण कर्म स्वभाव से जो व्यक्ति ऊंचा है वो ऊंचा है, और गुण कर्म आचार व्यवहार और स्वभाव से जो व्यक्ति नीचा है वो नीचा है। कोई भी व्यक्ति जाति से, जन्मगत जाति का जो अभिमान था, जो इस देश को लेकर के डूब गया, ऋषि दयानंद ने सबसे पहले कहा, नीच से नीच, गरीब से गरीब, निम्न से निम्न स्तर के घर में पैदा हुआ बालक भी सत्य का, धर्म का आचरण करके, सदाचारी हो करके और आहार व्यवहार, भोजन और अस्त्र वस्त्र को सारे को सुधार करके कोई भी व्यक्ति ऊंचे से ऊंचा धार्मिक बन सकता है, ब्राह्मण के बराबर का ऊंचे से ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में यदि उत्पन्न हुआ है, यदि उसको वेदों का ज्ञान है, यदि वो सत्य और धर्म पर आचरण करता है, यदि उसका आहार व्यवहार शुद्ध है, तो वो ब्राह्मण है। यदि वो यज्ञ करता है, यदि वो आस्तिक है, यदि वो परमेश्वर में विश्वास करता है, यदि वो वेदों में विश्वास करता है, यदि वो सत्य और धर्म का आचरण करता है, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण है। ऋषि दयानंद ने जातिगत अभिमान को पतन का मुख्य कारण माना, इसलिए उन्होंने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार शिक्षा के ऊपर, चरित्र के ऊपर, आचार विचार और व्यवहार के ऊपर बहुत बल दिया, और इस बल को लेकर के आर्य समाज युद्ध के मैदान में आया था और उसने विजय प्राप्त की। पर धीरे 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 हमारे बीच से ये बातें निकल गई। आज भी मैं एक बात कहता हूं, आर्य समाज यदि वेदों के ऊपर फिर से प्रमुखता से काम करे, वेदों की शिक्षाओं को लेकर के समाज में सरल भाषा में लेकर के जाए, उस प्रांत की भाषाओं में वेदों की शिक्षा को प्रकाशित करे, जनसाधारण तक जाए, तो आर्य समाज का कोई भी मत पंथ ना कोई रास्ता रोक सकता है, ना कोई प्रचार में बाधा डाल सकता है। अपने ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, हमने ही वेदों को प्रमुखता देनी बंद कर दी, हम ही छोटी छोटी बातों में दूसरे वाली, बस एक बात को एक दुष्प्रचार किया गया कि हिंदू को हिंदू बनाए रखने के लिए आर्य समाज काम करे। नहीं, आर्य समाज इसके लिए नहीं है। आर्य समाज हिंदू के प्रमोशन के लिए। हिंदू तो आजादी से, हिंदू तो उस समय भी था जब तक ना मुसलमान का गुलाम हुआ था, ना ईसाइयों का गुलाम हुआ था। हिंदू तो हिंदू उस समय भी था, पर कितनी कुरीतियां थी, कितने व्यवहारों में परिवर्तन आते थे, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और संगठनात्मक, व्यवहारात्मक, भोजनात्मक, धर्मात्मक, अध्यात्मात्मक, कितने प्रकार की कुरीतियां थी। उन सारी कुरीतियों का समाधान ऋषि दयानंद ने निकाला
और इसको फिर से सनातन धर्म की तरफ मोड़ा। वेदों में सनातन धर्म की परिभाषा है। कोई यदि सुनना चाहे तो हम किसी दिन और दूसरी वीडियो में सुना देंगे कि सनातन में नमः पुनर्नवा, जो रोज नया नया हो करके आता है वो सनातन धर्म है। जैसे सूर्य नया हो करके आता है, वायु नई हो करके आती है, धरती के अंदर से पानी ताजा हो करके निकलता है, प्रकृति ताजा हो करके आती है, ऐसे हर रोज सनातन धर्म, वेद के शिक्षाएं, वेद का विचार वो हर रोज नया हो करके आता है। अर्थात पुरानी से पुरानी बात और नई से नई बात आज भी वेद का विद्वान आपको बताएगा, आज भी वेदों से मिलती है। जो आज लोग नए नए यूएनओ बना करके, संगठन बना करके, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं खड़ी करके जो नियम मानव को बनाने के लिए, बचाने के लिए लोग बना रहे हैं, उन नियमों को वेदों ने सृष्टि के आदि से लेकर के आज तक समय समय पर कहा है, आज भी कह रहे हैं। मैं एक और बात कह सकता हूं, सारे इस्लाम के विद्वान, सारी ईसाइयत के विद्वान, सारे पाखंड और अंधविश्वास को धर्म और अपनी रोजी रोटी का, जीविका का साधन मानने वाले मतपंथ, सारे मिलकर के भी एक भी बात ऐसी नहीं कह सकते नहीं जो वेदों में न हो। कोई भी एक बात खाली मैं बोल रहा हूं, एक बात जो मानव के निर्माण की हो, मानव के विकास की हो, मानव के उत्थान की हो, मानव के भाईचारे की हो, मानव को मानव से प्रेम की हो और मानव की चहुविध उन्नति कराने वाली हो, मानव को दानव होने से बचाने वाली कोई भी शिक्षा, कोई भी बात, कोई मत पंथ, कोई अपने कोई मत का, पंथ का, कोई अपने धर्म का आचार्य आज तक ना कोई एक नई बात पहले कह पाया है, ना आज कह सकता है और ना भविष्य में कह पाएगा। क्यों? ये सारे के सारे मत पंथों के आचार्य अपने मत पंथ किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित किए हुए मत पंथ के आचार्य हैं। इन सब के मत पंथों का संस्थापक कोई व्यक्ति है, भगवान नहीं है। सनातन धर्म का संस्थापक स्वयं परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। वो सृष्टि के आदि में सनातन व्यवस्था, सनातन सूत्र, सनातन सिद्धांत, सनातन पूजा पद्धति, सनातन व्यवहार पद्धति, सनातन व्यापार पद्धति, सनातन परिवार पद्धति, सब कुछ तो परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में बताया है। इसलिए इंसान भगवान से बड़ी बात नहीं कर सकता। कोई भी मत पंथ है, कोई भी पुस्तक है, वेद से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने वेदों के मूल आस्तिक्य पर, वेदों की मूल आस्तिकता पर, वेदों की मूल शिक्षाओं पर आर्य समाज का दृढ़ भावन खड़ा किया था। यदि ऋषि दयानंद जी महाराज केवल हिंदू को हिंदू मात्र बनाए रखने के लिए उस समय प्रचार करते तो ये 2-4 वर्ष तक चलने वाला कपड़े का, त्रिपाल का तंबू साबित होता आर्य समाज। आर्य समाज आज भी स्थिर है तो इस बात पर नहीं है कि इसके भवन ऊंचे हैं, इनके पास पैसा है, या इनके पास में बड़े लोग हैं, या इनके लोगों को कोई बहुत बड़ी विद्या आती है। नहीं, आर्य समाज का भवन यदि आज तक ढहा नहीं, ध्यान रखना, जर्जर जरूर हुआ है, कुछ ईंटें जरूर खिसकी हैं सिद्धांतों की, पर यह भवन ढहा नहीं है और ना कभी ढहा जाएगा। क्यों? ऋषि दयानंद ने इसको मूल जो ताकत दी है, मूल जो शक्ति दी है, वो शक्ति परम पिता परमेश्वर के अमर ज्ञान वेद की है। उस शक्ति पर जितना काम करेगा उतना जमाना ऋषि दयानंद के गुणगान करेगा और आर्य समाज के साथ भी मिलकर के चलेगा। तो सज्जनों, कोई भी संस्था अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपना नाम आगे चमकाने के लिए अपने प्रचारकों पर निर्भर करती है और अपने द्वारा प्रकाशित साहित्य पर निर्भर करती है। तो समय समय पर सारी संस्थाएं अपने प्रचारकों की ट्रेनिंग करते हैं, उनका प्रशिक्षण देते हैं, उनको समय समय पर बुला करके उनके सत्र लगाते हैं
उनको अनेकों प्रकार के प्रशिक्षण ये दिए जाते हैं कि किस प्रकार के लोगों से कैसा व्यवहार करना है, बच्चों से कैसा करना है, स्कूल में कैसा करना है, बीमारों से कैसा करना है, राजनेताओं से कैसा करना है, धार्मिक लोगों से कैसे करना है, माताओं से कैसा करना है, युवकों और युवतियों से कैसा करना है। सब अपनी अपनी संस्थाओं के प्रचारकों की, सब लोग इस प्रकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं, सब इस प्रकार की ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं, इसलिए सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आर्य समाज में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण की प्रारंभ के दिनों में पूर्ण व्यवस्था थी। अलग अलग जगह अनेकों प्रकार के उपदेशक विद्यालय काम करते थे। स्वामी स्वतंत्रानंद जी का उपदेशक विद्यालय लाहौर में होता था, स्वामी आत्मानंद जी महाराज का होता था। लाहौर से आने के बाद में फिर स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने दीनानगर में प्रारंभ किया, स्वामी आत्मानंद जी ने यमुनानगर में प्रारंभ किया और स्वामी सर्वदानंद जी ने अलीगढ़ में प्रारंभ किया। अनेकों उपदेशक विद्यालय चले, उनसे उपदेशक तैयार हुए और वेद प्रचार अधिष्ठाताओं पे बड़े बड़े विद्वान तपस्वी योगी सन्यासी रहते थे, वो उनको प्रशिक्षित करते थे, उनकी ट्रेनिंग करते थे। आज आर्य समाज के बीच से प्रचारकों को प्रशिक्षित करने का, समय समय पर इनकी ट्रेनिंग का, समय समय पर इनके दोबारा कोर्सों का, समय समय पर इनके साथ में व्यवहार की अनेकों प्रकार की व्यवस्थाओं का बिल्कुल बिल्कुल पूर्णतया अभाव आ गया है। इसलिए इसके प्रचारक भी अपनी मनमानी से काम करते हैं। कोई शिव की कथा शुरू करता है, कोई आरती कराता है, कोई पूजा कराता है, कोई मूर्ति पूजा भी करा देता है, कभी कोई किसी प्रकार के ग्रहों की पूजा भी करा देता है, उपग्रहों की पूजा भी करा देता है। कथाओं के नाम से बहुत बड़ा एक अलग से तंत्र चल पड़ा है। कथाओं में अलग अलग प्रकार की खिचड़ी पकाई जाती है कि रोचकता उत्पन्न करे। अरे भाई, चिकित्सा में काहे की रोचकता? दवाई, रोग और रोगी तीन तो तेरे सामने बैठे हैं। दवाई तेरे पास में है, रोग और रोगी तेरे सामने है, तो उसको काहे से ठीक चिकित्सा नहीं देते? तो आर्य समाज का कायाकल्प नाम से ये जो मैंने एक सीरीज शुरू की है, यदि आर्य समाज अपना कायाकल्प करना चाहता है, यदि आर्य समाज अपने संस्थापक के दिव्य तेज को और अपने संस्थापक के सम्मान को, प्रतिष्ठा को संसार भर के लोगों के बीच में लेकर के जाना चाहता है, और ये लोगों को और हम तो दुनिया के लोगों को 150 साल हो गई, दुनिया के लोगों को अब तक ये ही ना बता पाने में समर्थ हुए और सफल हुए कि मानव का निर्माण और मानवता को बचाने वाली और मानव का निर्माण करने वाली संस्थाओं में आर्य समाज भी एक संस्था है। पूरे विश्व के लोगों को यही ना बता पाए। विश्व की बात छोड़ो, अपने ही देश में हम लोगों को अब तक पूरे देश के लोगों को यही ना बता पाए। आर्य समाज का काडर था, और प्रत्येक संस्था का ध्यान रखना, देखो इस्लाम का काडर काम करता है, ईसाइयत का भी एक काडर है नीचे से लेकर के ऊपर तक। इवन ये नास्तिक लोग हैं, वामपंथी है, कम्युनिस्ट हैं, इनका भी एक काडर काम करता है। ब्रह्म कुमारियों का काडर काम करता है। ये धन सतगुरु राधा स्वामी, ये जितने मत पंथ हैं, कबीर पंथ है और हैं, सबका अपना अपना एक काडर है आर्य समाज में भी। और जो भारत में आज जिसने भारतीय जनता पार्टी को शासन दिया पूरे भारत का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस है, उसका अपना नीचे से लेकर के ऊपर तक काडर है। उस काडर को उन्होंने मेंटेन रखा, स्थायी रूप दिया, उसको बल प्रदान किया, उसको सुव्यवस्थित किया, अपने प्रचारकों को सुव्यवस्थित किया, अपने प्रचारकों का समय निश्चित किया कि कौन कहां कितने दिन रह सकता है, एक प्रचारक एक जिले में कितने दिन रह सकता है, एक प्रांत में कितने दिन रह सकता है। ये सारी चीज निश्चित करने के बाद कब किसका परिवर्तन होगा, कौन कहां जाएगा, कौन कहां गड़बड़ करने के बाद में उसको अपमानित नहीं करना है, उसका सुधार करके उसको दूसरी जगह भेजना है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं आर्य समाज में जब तक नहीं आएंगी,
तब तक आर्य समाज का गौरव संगठन फिर से दोबारा नहीं खड़ा होने वाला है। तो कोई एक व्यक्ति करे या सब मिल करके करें, ये कर्तव्य तो वर्तमान के जो आज का आर्य समाज का नेतृत्व है उसका कर्तव्य है। उसको समय समय पर सभी प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए, सभी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए, सभी प्रकार की ट्रेनिंग के लिए अपने सन्यासियों को, उपदेशकों को, प्रचारकों को, विचारकों को, योगियों को, विद्वानों को, आचार्यों को, ब्रह्मचारियों को, सबको समय समय पर बुलाना चाहिए। बुला करके ये चिंतन मनन करना चाहिए। और इसके लिए ऋषिदानंद जी महाराज ने व्यवस्था की थी। धर्मार्य सभा इसी के लिए बनाई थी, विद्यार्य सभा बनाई थी, राजार्य सभा की कल्पना, ये 3 सभाओं की कल्पना की थी। आर्य समाज न तो राजार्य सभा बना सका, न विद्यार्य सभा बना सका, न धर्मार्य सभा बना सका। यदि धर्मार्य सभा होती तो आर्य समाज में महाभारत के काल की आज ये घनघोर भागदौड़ और घनघोर अव्यवस्था ना होती। इतना भयंकर एक दूसरे के साथ में साथ जुड़ करके काम करने की बजाय एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे को पीछे खींचना, एक दूसरे को आगे पीछे करना, एक दूसरे को सामान्य स्तर से भी नीचे के स्तर का व्यक्ति बताना। ये बीमारी कब आई? ये जब आई जब आर्य समाज की ये प्रशिक्षण व्यवस्था, ये ट्रेनिंग व्यवस्था, आर्य समाज के प्रचारकों की, उपदेशकों की ये सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई। आज किसी संस्था में आर्य समाज का प्रचारक तैयार नहीं होता। आर्य समाज का प्रचारक सीधा मंच पे तैयार होता है। वो मंच पे तैयार होता है, मंच पे ट्रेनिंग है, मंच पे शिक्षा है, मंच पे प्रचार है, तो वो मंच का रह गया है। साधारण व्यवहार, साधारण उसका आचरण, साधारण उसका कोई भी, जैसे पहले बड़े लोग प्रशिक्षण दिया करते थे और उसका शिक्षा भी देते थे और उसकी परीक्षा भी लेते थे। शिक्षा के साथ साथ परीक्षा भी साथ साथ चलती थी। तो अधिकारी भी इस स्तर के थे, कर्मचारी भी इस स्तर के थे और प्रचारक भी इस स्तर के थे। तो आर्य समाज का गौरव कहीं का कहीं पहुंचा हुआ। तो ऋषिदानंद ने जो विद्या आर्य सभा बनाई थी और धर्मार्य सभा बनाई थी, इन 2 सभाओं को फिर से खड़ा होना पड़ेगा। शिक्षण संस्थाओं में तो मैकाले बैठे हैं, शिक्षण संस्थाओं में तो अंग्रेजियत बैठी है, शिक्षण संस्थाओं में हमारी अंग्रेजी का भूत और भूतनी सब चिपट गए हैं। और शिक्षण संस्थाओं से तो हमारा क्या, कहां कैसे कैसे विद्वान निकलते थे और आज नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? विद्यार्य सभा नहीं है और धर्मार्य सभा। ये लोग, ये नेता, ये रोज मुकदमे में उलझे पड़े हैं, कोर्टों में नए नए मुकदमे करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अभियोग चलाते हैं। क्यों? क्योंकि धर्मार्य सभा नहीं है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने महाभारत को पढ़ा था, जाना था, नजदीक से देखा था और कहा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो डांट डपट करके सबको सीधा कर सके। धर्मार्य सभा का यही कार्य था। आर्य समाज में भी ठीक ऐसी स्थिति है। एक भी व्यक्ति आज ऐसा नहीं है कि इन सबको डांट डपट करके, समझा बुझा करके, कोर्टों से इनके मुकदमे वापस करके इनको आर्य समाज के काम में लगा सके। मैं आर्य जनता से निवेदन करना चाहता हूं, आप के हाथ में अब डोर है। आप इन नेताओं को, आप इन लोगों को, आप इन अधिकारियों को व्यवस्था में जुड़ने और व्यवस्था बनाने के लिए कहिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा। पूर्णतः कायाकल्प यदि करना है तो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों के मंतव्यों का प्रचार करने वाले, मंतव्यों की पुनर्स्थापना करने वाले, मंतव्यों को पुनर्प्रकाशित करने वाले, वेदों का उद्धार करने वाले, भारत ही नहीं संसार के उद्धार का मूल मंत्र फूंकने वाले, और भारत ही नहीं, आर्य जाति नहीं, संसार भर के रोगों का इलाज करके और उस चिकित्सा प्रणाली को प्रचारित और विकसित करके उस चिकित्सा का ब्रह्मास्त्र देने वाले उस महर्षि दयानंद का यदि आप ऋण चुकाना चाहते हैं तो जैसा वो आर्य समाज को बनाना चाहते थे, जैसा देखना चाहते थे,
हम सबका कर्तव्य है हम वैसा ही आर्य समाज को बनाएं, क्योंकि हम 150 साल मना रहे हैं, ऋषि दयानंद का 200 साल मना रहे हैं, उनकी द्वितीय जन्म शताब्दी मना रहे हैं। और मैं अंत में ऋषि के आपके सामने शब्द रख देता हूं। जोधपुर के अंदर जहां ऋषि को विष दिया गया था, राव राजा तेज सिंह, जोधपुर नरेश के छोटे भाई, एक दिन महर्षि दयानंद जी महाराज के पास आकर के कहते हैं, आप अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया, आप अपना कोई उत्तराधिकारी तो बनाओ जिससे आपकी ये शिक्षाएं, आपके ये विचार, आपका ये प्रचार चलता रहे और ज्यों की त्यों काम होता रहे। महर्षि दयानंद का वो वाक्य मैं आपको बता देता हूं। आर्यो, ऋषि दयानंद ने तुम्हारे लिए क्या बोला था और तुम्हारे ऊपर कैसा भरोसा किया था। ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा था, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, बस ये आर्य समाज मेरा उत्तराधिकारी है। आर्य समाज के लोगों से मुझे आशा है, जितना इनका पुरुषार्थ अधिक होगा, जितना इनका आहार विचार व्यवहार शुद्ध होगा, जितना ये वेद की शिक्षाओं को प्रमुखता देंगे, जितना ये वेदों के प्रचार में प्रमुखता से लगेंगे, उतना उतना मेरा काम आगे बढ़ता चला जाएगा, उतना उतना मेरा ये मंतव्य है जो ये सफल होता चला जाएगा। आर्य समाज को ऋषि दयानंद ने अपना उत्तराधिकारी माना है, आर्यों के ऊपर ही आशा रखी है और आर्यों ने ऋषि दयानंद की उस आशा को पूर्ण किया। गुरुदत्त ने पूर्ण किया, लेखराम ने किया, चमपति ने किया, और स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया, स्वामी दर्शनानंद जी ने किया, स्वामी सर्वदानंद जी ने किया, स्वामी आत्मानंद जी ने किया, स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने किया, बहुत लंब स्वामी वेदानंद जी दयानंद तीर्थ ने किया। इन लोगों ने अपना सर्वस्व झोंक दिया, इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, इसलिए इनका किसी के साथ में कोई कोर्ट में मुकदमे भी नहीं चले। आज कोर्ट में मुकदमे उनके चल रहे हैं जो ऋषि दयानंद के लिए नहीं, आर्य समाज के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं, उनको कोर्ट में जाना व्यक्तिगत स्वार्थ का प्रतीक है। और आर्यों की संतान, ऋषि दयानंद के शिष्य, ऋषि दयानंद की संतान कोर्टों में मुकदमा करे जा करके, ये शर्म की बात है। तो आज भी मैं दोबारा फिर कहता हूं, यदि शर्म से अपना पीछा छुड़ाना है, यदि इस पाप से पीछा छुड़ाना है, तो आर्य समाज स्थापना के 150 वर्ष एक होकर के मनाएं। ऋषि दयानंद की द्वितीय जन्म शताब्दी का समापन का कार्यक्रम एक होकर के करें। ले लो सारे मुकदमे वापिस। क्या पाया पिछले 50 साल से मुकदमों ने क्या दिया? 50 साल से आर्य समाज पिछले मुकदमों में उलझा हुआ है। कहां प्रचार हो गया, कहां संस्थाएं खुल गई, कौन सा साहित्य प्रकाशित हुआ है? अरे कहां विश्व की भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश ने प्रकाशित होकर के जाना था? कहां एक दूसरे के ऊपर मुकदमे में सारी शक्ति खर्च हो गई। एक समय में 4-4 सार्वदेशिक सभाएं थी। बहुत पीड़ा के इकट्ठा हो जाने के बाद, हृदय पीड़ा से भर जाने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है, चाहे कोई मेरा विरोध करे, चाहे अपमान करे, चाहे कोई मेरे ऊपर कोई अभियोग डाले, मुकदमा डाले, मैं तो अब जो ऋषि के मंतव्य के, जो आर्य समाज के हित के, जो वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार की मूल व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, उस परिवर्तन के लिए मैं कहूंगा और उस परिवर्तन के लिए जितना मेरी सामर्थ्य है मैं उतना काम भी करूंगा। पर मैं एक बात कह देता हूं, ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी ये माना है, जलसे जुलूसों के बारे में, सम्मेलनों के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में ऋषि दयानंद का ये मंतव्य रहा है कि इससे बाह्य वृत्ति अधिक होती है, काम बहुत कम होता है। ऋषि दयानंद का स्वयं का ये विचार था, सम्मेलन जरूरी है, कार्यक्रम जरूरी है, जलसा जुलूस भी जरूरी है, पर केवल सम्मेलन को, कार्यक्रम को, जलसे को, जुलूस को आर्य समाज का प्रचार मानना निरी मूर्खता है और निरा मिथ्याभिमान है। इसका दूर दूर तक ये उत्साह भरने के तो काम आते हैं, पर वो उत्साह भरने के काम भी ये तब आएंगे जब इसमें आए हुए लोगों को काम दे दिया जाएगा। लोग आते हैं सम्मेलन में 3 दिन रह करके चले जाते हैं, ना तो वो कोई प्रोग्राम लेके जा सकते, ना विचार लेके जा सकते। उत्साह तो उनमें आया है कि हम इतने हैं और हम इकट्ठे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी महान विभूतियां
हमारे कार्यक्रम में आ रही हैं, इससे उत्साहित तो हो गए, पर वो उत्साह समाप्त हो जाता है कुछ दिनों के बाद, जब उनको काम ही नहीं मिलता। और एक आर्य समाज में झगड़ों का एक और भी कारण है, आर्य समाज के जितने व्यक्ति हैं सबको काम पे लगा दिया जाए तो किसी को फुर्सत ही नहीं होगी किसी से किसी के साथ झगड़ा करने में। संकट क्या होता है, जब एक को राजनीतिक पक्षपात के कारण या कोई संस्थाओं के ऊपर कोई अपना आधिपत्य जमाए रखने के कारण या कोई अपनी कुर्सी के ऊपर लंबे समय तक स्थिर रह करके बैठे रहने के कारण, जब कोई पक्ष विपक्ष हो जाता है, किसी को बुला लिया जाता है, किसी को छोड़ दिया जाता है, किसी को कहा जाता है कि इसे मंच पे नहीं चढ़ने देंगे, किसी को कहा जाता है कि इसे आसपास नहीं आने देंगे, और किसी को कहा जाता है कि इसी के अध्यक्षता में सारे कार्यक्रम करेंगे, तो फिर क्या होता है, जो आदमी निठल्ले बैठे होते हैं, वो तो सामान्य व्यवहार की बात है, समाज में भी जो व्यक्ति निठल्ले बैठे हुए होंगे वो काम करने वालों के काम करने के तरीके में कोई ना कोई त्रुटियां निकालेंगे, और यदि सबको काम पे लगा दिया जाए तो सब आप अपने काम पर ध्यान देंगे। तो वर्तमान नेतृत्व का ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो ही कुर्सी पे है, वो ही ड्राइविंग सीट पे है, हम इस काम को नहीं कर सकते, वो कर सकता है। उसको सबको जिसकी जैसी योग्यता है, जिसकी जैसी भी व्यवस्था है, जो जैसा काम कर सकता है उसको वैसे काम पर लगाना, ये आज के वर्तमान आर्य समाज के नेतृत्व का कर्तव्य है। और इस कर्तव्य का पालन न करने के कारण आर्य समाज पीछे जा रहा है। वर्तमान का नेतृत्व विफल है, 100% विफल है, अपने प्रचारकों को काम नहीं दे पा रहा, अपने विचारकों को नहीं लगा पा रहा, अनुसंधान पे विद्वानों को नहीं लगा पा रहा। बताना चाहिए पिछले 20-30 साल में कौन सी पुस्तक अनुसंधानात्मक छपी है जो नेतृत्व के प्रयास से छपी हो? नहीं ऐसा कुछ भी आया। तो मेरा खाली मात्र कोई आलोचना का मंतव्य नहीं है, ना मेरा कोई किसी प्रकार का किसी पे कोई कटाक्ष करने का है। सब काम कर रहे हैं, सब अच्छी तरह से अपने विचार के अनुसार जिसको जो जिस तरीके को काम करने को अच्छा मानता है वो उस तरीके से कर रहा है। कोई मुकदमेबाजी को अच्छा मानता है तो वो मुकदमा कर रहा है, कोई संस्थाओं पे काबिज होने को अच्छा मानता है तो वो उसको ढंग से हो रहा है। पर मैं एक बात कहूंगा, जितना धन इन कार्यक्रमों पे फूंका जाता है उससे आधा धन यदि वेद प्रचार पे लगा दिया जाए, भारत ही नहीं विश्व की अलग अलग भाषाओं में वेदों को अनुदित करके उनको ट्रांसलेट करके ऋषिदानंद के जीवन चरित्र को, छोटे बड़े ग्रंथों को, सत्यार्थ प्रकाश को विश्व की अनेकों भाषाओं में छपवा करके भेज दिया जाए तो आर्य समाज फिर से सशक्त मजबूत वो भवन बनेगा जब और मतपंथों के वो तंबू फटेंगे और उनके लोगों को खुले आसमान के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो वो सब लोग दौड़ करके इस आर्य समाज के वेद रूपी भवन में प्रवेश कर जाएंगे। कब? जब आर्य समाज इस भवन को सुसज्जित और सुरक्षित रखेगा। सुरक्षित रहेगा किससे? वेद की शिक्षाओं से। इसलिए सारा जोर वेदों की शिक्षाओं को प्रकाशित करने में, प्रचारित करने में, दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने में, सब में लगाना चाहिए, सारे विद्वानों को लगना चाहिए। ओम शांति।